शिपुरन एपिसोड 269 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड 269 को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो नारुतो शिपुरन एपिसोड 269 स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे बैटलफील्ड के अंदर में यहाँ पर जो दो लॉर्ड किंग कोकुन और किंग कोकुन का भाई यहाँ पर मैं कैप्चर हो जाता है। तो यहाँ पर लॉर्ड किंग कोकुन जो है अपने सुपर पावर मोड में आ जाता है, जिसके पास में नाइनटेल का चक्र यहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी सालों पहले यहाँ पर एब्जॉर्ब किया हुआ था। यानी नाइनटेल के मुंह में जाके उनका स्किन का तोड़ के फाड़ के खाना, उसके वजह से उनको नाइनटेल का चक्रा उनके बॉडी में आ चुका था, जिस वजह से वो नाइनटेल के फॉर्म में डायरेक्टली अपना रेज फॉर्म एक्टिवेट करके जा सकते थे। तो इसके पास में नाइनटेल का चक्रा होता है और ये काफ़ी सारी बैटलफील्ड के अंदर में तबाही मचा रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर बाकी निंजास को, काफ़ी सारे निंजास को जो है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है और काफ़ी सारे निंजास को, जित्सु को भी ये मार देता है अपने रेज की वजह से। और रेज में नाइनटेल का जब रेज होता है वो कितना ज़्यादा डेंजरस होता है ये तुमको पता ही है। तो लॉर्ड किंग कोकुन और किंग कोकुन यहाँ पर मैं कैप्चर होने के बाद में जो रेज फॉर्म में आ जाते हैं नाइनटेल के रेज फॉर्म में, वो रेज फॉर्म में आने के बाद में यहाँ पर अपना रेज इंक्रीज करते हैं। और इसके चक्रा के इंक्रीज की वजह से यहाँ पर नारुतो जो है अपना नाइनटेल चक्रा मोड में होता है और वो टेल बीस बॉम्ब बना रहा होता है। तो टेल बीस बॉम्ब बनाते बनाते वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, क्योंकि उसको कुछ परसेंटेज ब्लू चक्रा लेना पड़ता है, कुछ परसेंटेज ऑफ नाइनटेल का चक्रा मिक्स करके वो एक बॉम्ब बनाना पड़ता है, टेल बीस बॉम्ब। तो उसके अंदर में कॉन्सेंट्रेट उसको सेंस हो जाता है कि बाहर बैटलफील्ड के अंदर में कोई तो मैंने नाइनटेल का चक्रा इस्तेमाल करते हुए मैंने किसी को देखा। तो यहाँ पर वो सेंस कर देता है। वो सेंस करने की वजह से उसका जो टेल बीस बॉम्ब है यहाँ पर मैं उसका ध्यान भटकने की वजह से फट जाता है और फट के वो नीचे गिर जाता है। रायका के बोलते हैं कि तुमने तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ कैसे किया नारुतो, तुमने अपना कंसंट्रेशन ऐसे कैसे तुम खो सकते हो। तो यहाँ पर नारुतो जो है बोलता है कि मैंने किसी को तो चक्रा सेंस किया। उसके बाद में यहाँ पर नारुतो जो है सोच में पड़ जाता है कि मेरे अलावा और कौन है जो यहाँ पर मैं नाइनटेल का चक्रा इस्तेमाल किया। मैंने अभी ये धोखा नहीं खाया, मैंने किसी को तो सेंस किया जिसने अपनी नाइनटेल का चक्रा यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमें उस लोड़े को, स्टूडेंट होता है राय कागे का जो स्टूडेंट होता है, वो यहाँ पर मैं बैटलफील्ड के अंदर में उस नाइनटेल को, जो नाइनटेल का चक्रा जो यूज़र होता है उसको यहाँ पर मैं संभाल रहा होता है। तो रायका के यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि इसके अंदर में नाइनटेल का चक्रा है, उसने नाइनटेल का चक्रा यूज़ करके बैटलफील्ड के अंदर में तबाही मचाना चालू कर दिया है। तो इसके नाइनटेल को कैप्चर करने के लिए, उस टाइप के निंजा को कैप्चर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का काफ़ी सालों पहले मटका बनाया गया था। उस मटके को रख के वो जो है उस बैटलफील्ड के अंदर में डिप्लॉय कर देते हैं, यानी टेलीपोर्ट कर देते हैं। और टेलीपोर्ट करने के बाद में उस रायका को कुछ बोलता है, ठीक है टेलीपोर्ट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद में वो मटका जो है उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इस निंजा को कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पर में हमें 3 निंजा जो है यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर में और बाकी और काफ़ी सारे निंजा इसके पीछे हेल्प करने के लिए यहाँ पर भेजे गए होते हैं, जिसके अंदर में होता है शिकामारू, इनो और चोजी। वो तीनों मिलके जो है बैटलफील्ड के अंदर में काफ़ी सारे निंजास को लेके आ जाते हैं हेल्प के लिए, ताकि बाकी निंजास को कैप्चर करके रखा जा सके। तो यहाँ पर मैं जो जैसे ही नाइनटेल इसके ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर आगे आता है, तो ये अपने मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके यहाँ पर 5 शैडो क्लोन बना लेता है मटके के साथ, ताकि यहाँ पर वो नाइनटेल जब भी हमला करे, नाइनटेल का चक्रा यूज़र करने वाला वो किंग कोकुन हमला करेगा, तो किंग कोकुन के हमले के बच के उसको जैसे तैसे करके कैप्चर करेंगे। तो बाकी निंजा जो है यहाँ पर फायर स्टाइल जुत्सु, वाटर स्टाइल जुत्सु और स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके उस नाइनटेल को कैप्चर कर लेते हैं गड्ढे में, और गड्ढे में करके वहाँ पे ज़मीन के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। नाइनटेल अपना सुपर पावर स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है उस सभी पत्थर को तोड़ देता है। उसके बाद में वो सारे के सारे निंजा जो है यहाँ पर मारने लगता है एक-एक करके, और सभी यहाँ पर लड़ने लगता है। उसके बाद तीनों यहाँ पर पहुंचने के बाद में शिकामारू, इनो, चोजी ये तीनों पहुंच जाते हैं। तीनों पहुंच के यहाँ पर जो है अपना शैडो पोजीशन जुत्सु और माइंड ट्रांसफर जुत्सु इस्तेमाल करके यहाँ पर उस नाइनटेल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इनो जो है उसके माइंड ट्रांसफर जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके दिमाग में घुस जाती है और दिमाग में घुस के उसके ऊपर का बॉडी का कंट्रोल छीन लेती है, और जैसे तैसे करके ये तीनों जो है उसको यहाँ पर मैं कैप्चर कर लिया होता है। तो ये जो निंजा होता है जिसके पास में लाइटनिंग स्टाइल होता है, वो यहाँ पर मैं उस निंजा का किंग कोकुन करके नाम ले लेता है। किंग कोकुन जैसे ही वो बोलता है उसके अंदर मटके के अंदर कैप्चर हो जाता है, और कैप्चर होने के बाद में इनो जो है अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु है उसको रिलीज़ कर देती है और रिलीज़ करके अपने मेन बॉडी में आ जाती है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर पकड़े जा चुके हैं, एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है बाकी फील्ड के अंदर में जित्सु यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं और वो मटके के ऊपर ढक्कन लगा देता है। उसके बाद में हमें यहाँ पर 3 निंजा जो यहाँ पर मदद के लिए आए थे वापस जाने वाले थे, जाने से पहले यहाँ पर जो उनका सामना यहाँ पर उस निंजा का हो जाता है, अकात्सुकी के मेंबर के साथ हो जाता है, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है उसका, जिसके पास में स्वॉर्ड होती है जो कि किसी का भी खून चाट के मार देता है, वो वाला निंजा। और उसके साथ में जो दूसरा एक निंजा होता है जो कि फर्स्ट होकागे हाशिरामा शिंजू के साथ में लड़ चुका था, जिसको हाशिरामा शिंजू को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, वो जो है यहाँ पर आ जाता है एंड वो यहाँ पर में शिकामारू के साथ में फाइट करने लगता है।
तो यहाँ पर इसके पहले फाइट हुई थी, उसके पहले ये एपिसोड खत्म हो चुका है। तो आने वाले एपिसोड में कई बैटलफील्ड के अंदर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंजेस होगा एंड बड़ी बैटल होगी, तो उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी कर दूंगा। तो ये था एपिसोड 268 का एंडिंग। तो 269 का मैं जल्दी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।